चलिए नॉर्मलता देखिए, क्या देखिए नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है, देखिए कोई बिलियन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कोई बिलियन, कोई बिलियन है। इस बिलियन यानी 1 लीटर बिलियन, कितने में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है विलेय के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर बिलियन में, ये क्या है, बिलियन है, ठीक है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं भैया, नॉर्मलता कहते हैं। कोई दिक्कत? अब परिभाषा लेते देखिए, 1 लीटर किसमें उपस्थित, बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते भैया, कैपिटल एन से। मोलरता को कैपिटल एम से, मोलरता को स्मॉल एम से। अब इसमें याद रखिएगा, नॉर्मलता कहते हैं। इससे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। एन क्या है, नॉर्मलता है। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा में कोई दिक्कत है? चलिए सूत्र देखिए अब भैया। तो नॉर्मलता बराबर क्या जाएगा भैया, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन लीटर मिलेंगे। कितने लीटर, 1 लीटर। चलिए नॉर्मलता बराबर क्या जाएगा भैया, ये सब कक्षा 11 में आपको पढ़ना चाहिए था। नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन किस में लेंगे भैया, लीटर मिलेंगे। आई बस में एमएल में नहीं लिएगा। अब देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या भाई, हमको अगर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे एक सूत्र होता है। देखिए इसके लिए विलेय के, तब इसका मान उठा के वहां रखेंगे, तब एक फार्मूला और बनेगा ना। विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर होता भैया, ग्राम तुल्यांक बराबर होता भैया भार बटे तुल्यांकी भार। क्या होता भैया, तुल्यांकी भार। आई बस में भार बटे क्या होता भैया, तुल्यांकी भार। और ये किसका भार रहेगा, यहां पर हम लिख सकते हैं विलेय का भार। किसका भार भैया, विलेय का भार। अब सही है ना, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार लिख सकते हैं। किसका भार, विलेय का तुल्यांकी, इसको मिटाएंगे, विलेय का तुल्यांकी भार। अभी एक फार्मूला और निकालेंगे। अभी तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, ठीक है, फार्मूले हैं।
हम लेकिन डायरेक्ट इसका मान रख देंगे, इसका मान निकाल के यहाँ रख देंगे, सबसे सही रहेगा ना। पहले इसको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बाद फिर एक फॉर्मूला इसका रखेंगे, तब जाके कहीं आएगा। चलिए, तुल्यांकी भार बराबर, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा भैया परमाणु भार या अणु भार बटे में n होता है। विलेय का तुल्यांकी भार बराबर क्या था भैया, परमाणु भार या अणु भार, परमाणु भार या अणु भार बटे में स्मॉल एन। स्मॉल एन देखिए, जहां स्मॉल एन क्या है, संयोजकता है। किसकी संयोजकता, परमाणु या अणु की, परमाणु या अणु की संयोजकता। अब संयोजकता भी निकाल सकते हैं, संयोजकता हो सकता है आपस में, लवणीयता हो सकता है, अम्लीयता हो सकता है, क्षारीयता हो सकता है, ठीक है, और भी है, ईटीसी लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। या फिर आयन भी हो सकते हैं, किस पे कौन सा आयन है, अब इसमें आयन के आधार पर भी कोई प्लस आयन पर देख रहा है, कोई माइनस दे रहा है ना, तो एन क्या है, संयोजकता, लवणीयता और अम्लीयता या क्षारीयता। आया समझे, एक बार फिर से देख लीजिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। नॉर्मलता को कैपिटल एन से, किस लिए, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब नॉर्मलता का सूत्र क्या भैया, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, किस पे लेंगे, लीटर में। अब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है भैया, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। बस में ये विलेय का भार आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। अगला, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार या अणु भार बटे में एन। एन क्या है, संयोजकता, लवणीयता, अम्लीयता, क्षारीयता, ईटीसी। अभी क्वेश्चन बताएंगे, उसमें बताएंगे क्या होता है क्षारीयता, अब कैसे निकालेंगे तुल्यांकी भार। अगला देखिए, इसका मात्रक क्या जाएगा नॉर्मलता का, नॉर्मलता का मात्रक क्या होगा, ग्राम तुल्यांकी भार बटे लीटर, यही होगा ना। हाँ वही, प्रति लीटर या बटे लीटर। नॉर्मलता का मात्रक हो जाएगा भैया, मात्रक हो जाएगा ग्राम तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार प्रति लीटर। ये लीटर जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अब इसको गणितीय रूप में लिखना है, इतना समझा है, इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे। नॉर्मलता को कैसे डिनोट करते भैया, कैपिटल एन से। चलिए इधर देखिए, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग डिनोट करते हुए किससे, ई से। अब इसको लिख लेते ना, देखिए एन बराबर ना ग्राम तुल्यांकों की संख्या का, और एक फार्मूला का, तो विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार ना, तो तुल्यांकी भार को हम लोग ई से नोट करते हैं, किससे भैया, ई से, यही लिख दे रहे हैं इसको ई से, और विलेय के भार को डब्ल्यू ए से, ये तो जानते हैं पहले से। और आयतन, आयतन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे भैया, बी से, किससे, वी से, किसे डिनोट करेंगे, बी फॉर वैल्यूम, वैल्यूम मतलब क्या होता है आयतन। आई बस सुनने, अब रख दीजिए सबका मान। हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या रखेंगे भैया, डब्ल्यू ए बटे ई, क्या रखेंगे, डब्ल्यू ए बटे में ई। आई बस पूरे का बटे वी, क्या भैया, वी, वी क्या है, बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन 1 लीटर में लेंगे, कितने में लेंगे, 1 लीटर में। अगर एमएल में दिया रहेगा तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से
भाग कर देंगे। किससे किससे भाग करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको ऊपर पहुंचा दीजिए और ये यहां से, तो आपका मेन फार्मूला बनेगा WA इंटू में 1000 बटे में E इंटू में V। कोई दिक्कत? लिख लीजिए जहां WA क्या है? WA विलेय का भार है ना। किसका भार भैया? विलेय का भार है। ई क्या है? तुल्यांकी भार है। क्या है? तुल्यांकी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। तो इस बार भार। कोई दिक्कत? और वी क्या है? वी क्या है? आयतन। तो ये भी एक फार्मूला आपका बन गया। ठीक है, एक फार्मूला आपका यहां से ये निकला और एक फार्मूला आपका ये निकला। इसको हाँ रखना तो आपको इसको लिख लीजिए। चलिए ठीक है, पहले जो दिया उसको लिखिए आपकी ना। पहले क्या दिया? वी फॉर आयतन। आयतन कितना दिया है? 500। एकदम ध्यान समझिएगा, 500 ml। इसके बाद क्या कर रहा है? HCl का अणुभार। HCl का अणुभार यानी M में निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? Ma। अणुभार कितना का? 36.5। कोई दिक्कत? अगला विलेय का भार कितना दिया? WA कितना दिया भैया? 18.25। कोई दिक्कत? तो कह रहा है इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता का सूत्र लगा दिए, N बराबर क्या हो जाएगा? WA इंटू में 1000 बटे में E इंटू में V ना। पहले E निकाल लेते हैं हम लोग, तब उसका मान उसी पे। तो E बराबर क्या होता है भैया? अणुभार बटे N। क्या होता है? अणुभार बटे N। अणुभार कहिए या परमाणु भार कहिए, N। चलिए अणुभार कितना है भैया? किसका अणुभार निकालेंगे? विलेय का अणुभार। किसका अणुभार है? विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार बटे में N। तो विलेय का अणुभार कितना दिया है? 36.5 बटे में क्या? N क्या है? इसकी अम्लीयता। तो जब Cl को जेल में डाला जाता है तो H प्लस में Cl माइनस में, तो कितना अम्लीयता हुआ? उसकी 1 हुई, तो 1 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा? 36.5। यानी E बराबर कितना आ गया मेरे लाल? 36.5। अब इसी पे रख दीजिए, सब दे दिया ना, पता ना। WA का मान 18.25 गुणे में 1000 बटे में 36.5 गुणे में 500, पूरा काटेंगे 2 आ जाएगा ना। इसका गुणा करेंगे जब इसमें आएगा आपका 36.50 ना बटे में 36.5। इसको काट देंगे तो आ जाएगा आंसर 1 N लिख देंगे, या 1 लिखेंगे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये लिख लीजिएगा, आपको लगा डालिए इसको।